नमस्कार साथियों लगता है केंद्र सरकार अब बहुत ही जल्दी सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देगी। जी हाँ साथियों कुछ समय से देख रहा हूँ कि तमाम विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न बैच के कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे रही है। अब एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, खासकर जो मृतक आश्रित से हैं। यह साथियों जिनको अनुकंपा के तौर पर नियुक्ति मिली है, उनके परिवार में कोई था जिसकी डेथ हो गई और उनकी नौकरी उनके परिवार में किसी सदस्य को मिल गई, तो साथियों वो भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अनुकंपा पाए हुए मृतक आश्रित से लगे हुए जो भी कर्मचारी है, किसी भी विभाग में हो, सभी को पेंशन मिलेगी। लेकिन कुछ शर्त इसमें डाल दी गई हैं और वो शर्तें आपको जानना जरूरी है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मैंने आपसे कहा है कि पेंशन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं और सरकार के साथ कार्य करते हैं। अतः आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। और आने वाले समय में हमारे चैनल पे ही पेंशन से रिलेटेड, तमाम प्रॉब्लम से रिलेटेड, कर्मचारियों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। अतः साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं जो अनुकंपा पर नियुक्ति पाए गए हैं कर्मचारी, वो किसी भी विभाग में हो, किसी भी, चाहे रेलवे में हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, किसी में भी हो, बस अनुकंपा वाले मृतक आश्रित हो, तो साथियों अब उनको पुरानी पेंशन मिलने जा रही है। और केंद्र सरकार ने ऐसा एक लेटर भी जारी कर दिया, एक आदेश दे दिया। और लेटर का मैं पूरा आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा कि लेटर में क्या बात की गई है। सबसे बड़ी बात है कि NCJCM की तरफ से साथियों इन कर्मचारियों को, मृतक आश्रित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की मांग की गई थी। जी हाँ साथियों, स्टाफ सदस्य की तरफ से, NCJCM की तरफ से और शिव गोपाल मिश्रा जी का तहे दिल से धन्यवाद, जो इन्होंने बात सरकार तक पहुंचाई। हर मीटिंग, हर एजेंडे में वो यही बात रखते थे कि भैया मृतक आश्रित को पेंशन से क्यों हटाया जा रहा है, आखिर पेंशन से क्यों वंचित किया जा रहा है। जो मृतक आश्रित के जो कर्मचारी हैं उनको तो कम से कम पेंशन दो। तो यहाँ पर साथियों शुरुआत हो चुकी है और JCM की जो मांग थी साथियों वो सरकार ने मान ली है। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों, यहाँ पर मैं हेडलाइन आपको बताऊंगा कि आपकी कब की नियुक्ति है और कब आपकी नियुक्ति हुई है और आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए साथियों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। हर कोई चाहता है कि पेंशन मिले। आज मृतक आश्रित वालों को अगर पेंशन मिल रही तो कल साथियों जो सामान्य है लोग, उनको भी पेंशन मिले। ऐसी साथियों मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ। चलेगा साथियों, पहली बड़ी खबर है पेंशन पर बड़ी खबर। जी हाँ साथियों, ये पेंशन पर बड़ी खबर है, अभी तक की सबसे बड़ी खबर। क्योंकि साथियों जो सरकार आदेश देने गई है, आदेश दे दिया है, उसमें एक दो नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, हजारों कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। मृतक आश्रित में हर डिपार्टमेंट में साथियों ज्यादा नहीं होते हैं भाई, संख्या कमी होती है, लेकिन इनकी संख्या अगर पूरे देश में निकाली जाए तो हजारों लाखों ये कर्मचारी हो गए, हजारों लाखों। और इनको साथियों पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 22 जून 2026 को केंद्र सरकार का एक लेटर आया है। 22 जून 2026 को अभी का लेटर आया है, जिसमें साथियों कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्तियों को CCS पेंशन रूल्स में शामिल किया जाए, ऐसा पत्र में जिक्र किया गया है। सरकार ने लेटर जारी किया है, पूरा लेटर मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। कहा गया है कि 1/1/2004 आवेदन पर नियुक्ति, जिन्होंने आवेदन किया 1/1/2004 अनुकंपा नियुक्ति के लिए, भले ही उनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई हो, लेकिन आवेदन किया था, तो ऐसे में साथियों इनको पेंशन मिलेगी। जी हाँ साथियों, और सबसे बड़ी बात है सरकार ने माना। उस समय कोई विज्ञापन ज़्यादा आते भी नहीं थे, न्यूज़पेपर भैया ज़्यादा थे नहीं, और न्यूज़पेपर का खर्चा भी ज़्यादा होता था, तो विज्ञापन का अभाव था। उस समय विज्ञापन ज़्यादा नहीं आते थे भाई, किसी की डेथ हो गई तो इसमें क्या विज्ञापन निकालना, कहीं कहीं
कई कई विभाग हैं जो विज्ञापन निकालते ही नहीं थे, तो ऐसे में कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। सरकार ने ये माना कि विज्ञापन का अभाव था, बहुत ज़्यादा मैटर बड़ा होता नहीं था, क्योंकि सरकार पहले ये करती थी भैया जो किसी की डेथ हुई उसके परिवार वाले को नौकरी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी। लेकिन साथियों अब क्या है कि जो नौकरी मिलेगी अब उसको पेंशन मिलेगी। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया था कि 2004 के बाद को एनपीएस मिलेगी, लेकिन अब साथियों सभी को फायदा होने वाला है। देखिएगा विज्ञापन का अभाव था 31/12/2003 या उससे पहले 31/12/2003 तक जितने भी कर्मचारी हैं तो मृतक आश्रित में सभी को सरकार पेंशन देने जा रही है। भले ही नियुक्ति उनकी बाद में हुई हो, नियुक्ति उनकी चाहे 2005 में हुई हो, 2006 में हुई हो, कभी भी हुई हो, लेकिन सभी को पेंशन मिलेगी। चलेगा साथियों, एक लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेटर देखिएगा साइड से, ये लेटर चल रहा है और इसका मैं आपको हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। हिंदी में आपके लिए जानना जरूरी है। जो अंग्रेजी की जानकारी है वो पढ़ लें लेटर, और मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। ये भारत सरकार कार्मिक का है, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का। विषय यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है। अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में सीसीएस यानी पेंशन रूल्स के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु महत्वपूर्ण तिथि पर विचार, मतलब सर्कुलर डेट पर विचार किया जाना इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, उपरोक्त विषय के संबंध में यह बताया जाता है कि इस विभाग को ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। 3/3/2023 के DOPPW कार्यालय ज्ञापन OM के अनुसार सामान्य नियुक्तियों में विज्ञापन की तिथि को आधार माना जाता है। राष्ट्रीय परिषद JCM की 25/2/2025 को आयोजित बैठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा यह अनुरोध भी किया गया कि ऐसे अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाए जिन्होंने 1/1/2004 से पहले आवेदन किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई हो। ध्यान से दीजिएगा, 1/4/2000 के बाद हुई हो। यह भी बताया गया कि अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में सामान्यतः कोई विज्ञापन या अधिसूचना जारी नहीं होती है। सीधे से कह दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई जियो नहीं आता, इसलिए इनको पेंशन मिलनी चाहिए। निर्णय साथियों लिया गया है इस पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श तथा व्यय विभाग, डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि को ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाएगा, बेशर्ते आवेदक आवेदन के समय नियुक्ति हेतु पात्र रहा हो। सीधी सी बात कह दी है, अगर आवेदन ने कोई एप्लीकेशन दी थी तो वो पात्र होना चाहिए, उस नौकरी का पात्र होना चाहिए। ऐसा ना हो वो अपात्र हो तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया, अगर वो पात्र है, उसने आवेदन एप्लीकेशन दी थी, तो एप्लीकेशन की डेट से ही हम मान लेंगे और उनको हम पेंशन दे देंगे। परिवार का वह सदस्य जो नियुक्ति के लिए पात्र था और जिसने 31/12/2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, उसे संबंधित मंत्रालय विभाग द्वारा CCS पेंशन रूल 2021 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना लाभ देने हेतु विचार किया जाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया, अगर वह पात्र है तो हम पेंशन देने के लिए तैयार हैं। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी साथियों, मैं आपको बता दूं, सभी मंत्रालयों एवं विभागों से अनुरोध किया गया है कि अनुकंपा नियुक्तियों के ऐसे सभी मामलों में उपयुक्त निर्देशों का पालन किया जाए और वित्त मंत्रालय से परामर्श है। यह आदेश वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। तो वित्त मंत्रालय ने तो अपना आदेश ये जारी कर दिया। यहाँ पर सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, यदि किसी कर्मचारी के आश्रित ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन नियुक्ति बाद में मिली, तो अब ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर विचार किया जाएगा। आवेदन की तिथि कोई निर्णायक तिथि माना जाएगा। तो यहाँ पर साथियों ये आप जान लीजिए, इसका अर्थ है कि इन लोगों को, मृतक आश्रित वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। फिलहाल साथियों आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।